नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत जो ऐतिहासिक धरोहर है वो है ताजमहल, उसके बारे में जानकारी देंगे और जानेंगे ताजमहल की संरचना के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी। तो बने रहें इस वीडियो में और पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इसकी ये पूरी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, जिस ज़मीन पर ताजमहल स्थित है वह आगरा के चार दीवारी वाले शहर के दक्षिण में मौजूद है, जिसे राजा जय सिंह प्रथम ने शाहजहाँ को आगरा के केंद्र में एक बड़े महल के बदले दिया था दोस्तों। और इमारत का जो निर्माण वर्ष 1631 में शुरू हुआ और निर्माण 1632 में शुरू हुआ दोस्तों। और ये लगभग 1.2 हेक्टेयर, लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में खुदाई की गई थी और रिसाव को कम करने के लिए मिट्टी से भर दिया गया था और नदी के स्तर पर से 50 मीटर ऊपर समतल किया गया। मकबरे के क्षेत्र में मकबरे की नींव बनाने के लिए ढेरे खोदे गए थे दोस्तों और चूने और पत्थर से भर दिया गया था। ज़मीन के ऊपर चबूतरा ईंट और गारे से बनाया गया था और मकबरे का जो परिसर मुख्य रूप से ईंट और चूने गारे का उपयोग करके बनाया गया था। जैसे हमने भी आपको बताया, मुख्य जो मकबरा है उसकी इमारत भारी सतह और मुख्य जो सोनाटफ कक्ष का आंतरिक भाग सफ़ेद संगमरमर से ढका हुआ था दोस्तों। अन्य आंतरिक सतहों अन्य सहायक इमारतों को लाल बलुआ पत्थर से सुरक्षा के लिए लाल अष्टक के साथ लेपित किया गया था और गुंबदों को भारी सतहों को छोड़कर सफ़ेद संगमरमर जो है वो राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जबकि लाल बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी से निकाला गया था। सजावट के लिए उपयोग किए जाने वाले कई कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों को दुनिया भर से आयात किया गया था। तो दोस्तों, ये ताजमहल की संरचना में इससे को ये महत्वपूर्ण है इनको बनाने के लिए। अब बारी बारी से हम संरचना के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे और इसकी रूपरेखा, इसकी डिजाइन, इसकी संरचना पूरी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो पूरा वीडियो एक बार हम आपसे बोल रहे हैं कि पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मकबरा भवन है जो पूरे परिसर की केंद्रीय संरचना है। यह एक सफ़ेद संगमरमर की संरचना है जो 6 मीटर यानी 20 फीट ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर खड़ी है, जिसकी भुजाएं 95.5 मीटर, फीट के अनुसार देखा जाए तो 313 फीट लंबी हैं। आधार संरचना एक विशाल बहुकक्षीय जो घनाकार संरचना है, जिसके चौफर किए हुए कोने एक 8 कोणीय संरचना बनाते हैं, जिसकी चारों ओर की लंबाई भुजाओं की लगभग 57.3 मीटर यानी 188 फीट लंबी है। इमारत में दोस्तों 4 समान भुजा हैं, जिनमें ईवान मेहराब के आकार का द्वार है और जिनके ऊपर एक बड़ा गुंबद है और कलश है। ईवान के प्रत्येक किनारे पर 33 मीटर यानी 108 फीट ऊंचे पिस्ताक गुंबददार जो राब से बना है, जिसके दोनों ओर 2 समान आकार के मेहराबदार बालकनियां हैं और मेहराबों का यह रूपांकन छोटे पैमाने यानी चम्फर्ड कोने वाले क्षेत्रों को दोहराया गया है इसमें, जिसमें डिज़ाइन पूरी तरह से है। और मंच के दक्षिण की ओर बगीचे के सामने दोनों ओर सीढ़ियों की 2 उड़ानें हैं जो आंशिक रूप से ढकी हुई हैं और ज़मीनी स्तर पर मकबरे की जो इमारत तक एकमात्र पहुंच प्रदान करती है। दोस्तों, मकबरे की प्रमुख विशेषताएं मकबरे के ऊपर स्थित है जो 23 मीटर यानी 75 फीट ऊंचा संगमरमर का गुंबद है
प्याज के आकार का ये गुंबद 12 मीटर यानी 39 फीट ऊंचे बेलनाकार ड्रम पर स्थित है, जिसका जो भीतरी व्यास है लगभग 18.4 मीटर यानी 60 फीट है। और गुंबद इनमें थोड़ा असीमित है और इसके ऊपर 9.6 मीटर यानी 31 फीट ऊंचा सोने का पानी चढ़ा हुआ है दोस्तों, यानी सोने का पानी का कलश है। ड्रम और गुंबद के बीच मध्यवर्ती क्षेत्र की मुड़ी हुई रस्सी का डिजाइन वाली एक सजावटी ढलाई द्वारा इसमें स्थापित किया गया है। और जो मुख्य गुंबद है 4 छोटे गुंबदों और छतरियों से घिरा हुआ है, जो इसके कोने पर स्थित है, जो मुख्य गुंबद के प्याज का आकार की नकल करते हैं दोस्तों। और छोटे गुंबदों को स्तंभों को द्वारा समर्पित किया गया है, यानी इसमें व्यवस्थित किया गया है दोस्तों, जो मुख्य संरचना का शीर्ष पर खड़े होते हैं और इमारत के जो अंदरूनी हिस्से में रोशनी लाने की मदद करते हैं ये। और गुलदस्ता नामक ऊंचे शिखर दीवारों के किनारे से फैले हुए होते हैं ये, जो सजावटी तत्वों के रूप में काम करते हैं ये। इसमें मुख्य और छोटे गुंबदों कमलों के फूल जैसी डिजाइन से सजाया गया है और गुंबदों के ऊपर सजावटी है जो कि फारसी और भारतीय डिजाइन तत्वों का उपयोग करते हैं दोस्तों। और मुख्य फिनियल मूल रूप से सोने से बना था, लेकिन दोस्तों 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत से इसे सोने का पानी चढ़ा दिया दोस्तों। मीनारें जो मकबरे की इमारत दोनों ओर हैं, यहाँ पर चौफर किए गए कोने का सामना करते हुए चबूतरे का प्रत्येक कोने पर 4 मीनारें हैं, जिनमें से प्रत्येक 40 मीटर यानी 130 फीट से अधिक ऊंची हैं। मुख्य इमारत में चम्फर किए गए कोने का जो सामना करते हुए कोने पर सममित रूप से व्यवस्थित है ये। प्रत्येक मीनार 3 लगभग बराबर हिस्सों से बनी हुई है, जिनके हिस्सों में चौराहे पर जो बालकनियां हैं। मीनारों पर छोटी छतरियां भी हैं और उनमें मुख्य गुंबद समान ही डिजाइन तत्व के एक कलश के साथ शामिल है दोस्तों। सीढ़ियां मीनार के शीर्ष तक जाती हुई इसमें दिखती हैं और गुंबदों के नीचे आयताकार है, जो शीर्ष पर प्रकाश और हवा प्रदान करते हैं। मीनारों को एक मस्जिद और पारंपरिक तत्वों के समान डिजाइन किया गया है, जिसका उपयोग मुअज्जिन द्वारा नमाज के लिए किया जाता था दोस्तों। इमारत के बाहरी सतहों को कई कीमती और अर्ध प्राचीन पत्थरों से सजी हुई कई नाजुक राहत कला से सजाया गया है और सजावटी तत्व पेंट प्लास्ट पत्थर के इनले नक्काशी द्वारा बनाए गए थे दोस्तों। इसमें मानव रूपी रूपों के का उपयोग इसमें इस्लामी निषेध के अनुरूप सजावटी तत्वों का सुलेख अमूर्त रूपों और वनस्पति रूपांकनों के द्वारा किया गया जा सकता है। और सफ़ेद संगमरमर के दादों की प्रकृति और पौधे पर आधारित तत्वों सजावटी बेस जो रिलीफ चित्रण इसमें शामिल है। नक्काशी के उत्तम विवरण को जोर देने के लिए इसमें संगमरमर को पॉलिश किया गया है और फ्रेम और आर्चवे स्प्रेंटल को बेलों को फूलों और फलों को शैलीगत ज्यामितियाँ पैटर्न के लिए पिएत्रा ड्यूरा इनले से सजाया गया है। बलुआ पत्थर की जो इमारतें हैं उसमें गुंबदों और तहखानों पर विस्तृत ज्यामितियाँ आकृति बनाने के लिए उत्कीर्ण चित्रकारी और ट्रेसरी का उपयोग किया गया है। इसमें हेरिक बोन इनले आसन तत्वों के बीच में जगहों पर हैं और बलुआ पत्थर की इमारतों में सफ़ेद इनले का उपयोग इसमें किया गया है और सफ़ेद संगमरमर पर गहरे काले इनले का उपयोग किया जाता है इसमें। और इमारतों का जो मोर्टार वाले क्षेत्रों में विभिन्न ज्यामितीय पैटर्न एक जटिल सरणी में बनाने के लिए इसमें विषम रंगों का उपयोग किया गया है और इसमें फर्श और पैदल मार्ग विषम रंगों वाली टाइलों
ब्लॉकों से बिछाए गए हैं और इनमें विभिन्न जो टेसलेशन पैटर्न हैं। फ्लिथ को मुख्य पंच की पक्की सतह से अष्टकोणीय सफ़ेद संगमरमर के टुकड़ों को इसमें इंटरलॉकिंग पैटर्न द्वारा अलग किया जाता है, जो लाल पलुआ पत्थर से बने 4 नुकीले तारों में सटे होते हैं जो एक सीमा से घिरे होते हैं दोस्तों। आंतरिक कक्ष 7.3 मीटर यानी 24 फीट भुजाओं वाला एक अष्टकोणीय है और भारी भाग के समान यहाँ पर दीवारों के साथ 8 पिस्ताक मेहराबों के 2 स्तर स्थित हैं। 4 केंद्रीय ऊपरी मेहराब बालकनियों या देखने को क्षेत्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक बालकनी की जो भारी खिड़की में एक जटिल जाली है। आंतरिक दीवार कुल्हड़ियों के साथ खुली हैं जहाँ जाली स्क्रीन लगे हैं जो भारी से मुख्य कक्ष के आंतरिक भाग को प्रकाश संचारित करते हैं। दक्षिण की ओर देखा जाए तो इसमें छोड़कर अन्य 3 तरफ एक खुला लंबा कमरा है जिसके दोनों ओर 2 चौकरे कक्ष और जो मंच पर स्थापित सजावटी छत से ढके हैं। केंद्रीय कमरे में 3 तरफ धनुषाकार उद्घाटन और सीढ़ियाँ भूतल से छत तक जाती हैं, जहाँ केंद्रीय हॉल और दक्षिण में 2 कोने वाले कमरों के बीच वेंटिलेशन शॉफ्ट की व्यवस्था के साथ इसमें गलियारे हैं। आंतरिक दीवारें लगभग 25 मीटर यानी 82 फीट ऊंची और एक झूठे आंतरिक गुंबद से सुसज्जित हैं जिसे सूर्य की आकृति से सजाया गया है। यानी सूर्य की आकृति की इसमें दी गई है। इसमें जड़ाऊ कार्य कीमती अर्ध कीमती रत्नों का एक लेपिडरी है और प्रत्येक कक्ष की दीवार को डेंडो बेस रिलीफ जटिल लेपिडरी इनले और परिष्कृत सुलेख पैनलों से सजाया गया है जो परिसर की बाहरी हिस्सों में देखे गए डिजाइन तत्वों के समान है दोस्तों। और मुख्य कक्ष में मुमताज महल और शाहजहाँ की ताबूत हैं जबकि असली ताबूत तहखाने में हैं और चित्रित संगमरमर की जालियां हैं कपड़ों की सीमा बनाती है जो और 8 संगमरमर पैनलों से बनी हैं। और वर्ष 1633 में मुमताज की मृत्यु की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर मूल रूप से समाधि स्थल को सोने से बने पर्दे से ढका गया था जिसे बाद में 1643 में संगमरमर के पर्दे से बदल दिया गया। और ऊपरी मुख्य कक्ष स्क्रीन के भीतर मुमताज महल और शाहजहाँ की कब्रों का आकृतियाँ स्थित है जिसमें वास्तविक दफन निचले मकबरे के कक्ष में किया जा गया है और दक्षिण मुख्य प्रवेश द्वार से एक सीढ़ी निचले मकबरे के कक्ष की ओर जाती हैं जो आकार में आयताकार है दोस्तों, जिसकी दीवारें संगमरमर से बनी हैं और एक अलंकृत छत है जो एक स्मारक कक्ष के ठीक केंद्र में 1.5 बाई 2.5 मीटर यानी लगभग 4 फीट या संगमरमर के आधार पर स्थित है। और शाहजहाँ का स्मारक एक विषम व्यवस्था में पश्चिम की ओर परिसर एक बड़े चारबाग और मुगल उद्यान के चारों ओर स्थापित है। उद्यान के 2 मुख्य पैदल मार्गों खियाबान द्वारा 4 चतुर्भुज में विभाजित किया गया है जिसमें आगे उठाए गए रास्ते जो प्रत्येक 4/4 को 16 डूबे हुए पार्टरों और फूलों में विस्तारों को विभाजित करते हैं। उद्यान सभी चतुर्भुजों को जोड़ने वाले एक पैदल मार्ग से और बगीचों के लिए पानी की आपूर्ति यमुना नदी से होती है जहां एक जलमार्ग पानी को एक भंडारण भवन की पूर्वी दीवार के साथ एक भूमिगत जलाशय के पहुंचता है जिससे कई भंडारण टैंक थे और जलाशय से पानी जानवरों द्वारा घुमाए जाने वाले घिरनी और पहियों की एक प्रणाली के माध्यम से एक टैंक तक उठाया जाता था जो एक जल सेतु की आपूर्ति करता था दोस्तों, जो दक्षिण की ओर बहकर पूर्वी की ओर उड़ने से पहले पश्चिम दीवार तक पानी ले जाता था। बाद में पानी को पूरे बगीचे में भूमिगत मिट्टी के पाइपों के माध्यम से वितरित किया जाता था। केंद्रीय टैंक में फव्वारे तांबे के बने बड़े बर्तनों होते थे और तांबे की पाइपों के माध्यम से आपस में जुड़े होते थे और ये 9.47 मीटर
यानी 31.1 फीट ऊंची दीवारों से गिरने वाली बूंदें फव्वारे के लिए आवश्यक पानी बनाती थी दोस्तों। ताजमहल परिसर की 3 तरफ से लाल बलुआ पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें यमुना नदी की ओर से हिस्सा खुला छोड़ दिया गया है और परिसर की दीवारों का भार शाहजहाँ की अन्य पत्नियों, राजघरानों, पसंदीदा नौकरों को समर्पित अन्य मकबरे हैं। दीवारों के भीतर किनारों पर स्तंभ युक्त मेहराब हैं जो गुंबदकार कपोला जैसी छतरियों और उनके बीच फैले संगीत भवन जैसी छोटी संरचनाओं से सुसज्जित है। मुख्य प्रवेश द्वार जो मुख्य रूप से संगमरमर से बना है, मकबरे की वास्तुकला को प्रतिबिंबित करता है और इसमें बेस रिलीफ और पिएट्रा ड्यूरा इनले जैसी जटिल सजावट शामिल हैं। परिसर के दूर छोर पर लाल बलुआ पत्थर से बनी 2 समान इमारतें हैं, जिनमें से एक को मस्जिद और दूसरी को जवाब स्थापत्य समरूपता प्रदान करने वाली संरचना के रूप में नामित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया विस्तृत जानकारी ताजमहल से के बारे में और ताजमहल की संरचना के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? और ज़्यादा जानकारी, आपको सटीक जानकारी चाहिए तो आप संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी इससे जुड़ी। और हो सके तो इससे जुड़े संबंधित विशेषज्ञ से सलाह आप लें, तब वहाँ आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देना है। ज़्यादा जानकारी आप संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट या संबंधित विशेषज्ञ से लें, जो आपको सलाह दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।